हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज वीकेंड था तो मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ बातचीत हो और हम लोग लर्निंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एग्जिट कैसे करते हैं, कब हमें आवश्यकता पड़ती है एग्जिट से, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग में, या आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रकार से एग्जिट करेंगे और कितने टाइप के एग्जिट होते हैं। उसमें से एक दो एग्जिट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाले वक्त में जब भी समय मिलेगा तो हम उस पर टाइम टू टाइम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न करेंगे। और मैं चाहूंगा कि बिगिनर सीरीज को पहले इंड कर दिया जाए, उसके बाद इन सब पे आएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जिट है वो एक दो के बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे, ताकि आपको स्टॉक में हो आप या कोई ट्रेड में हो तो आपको ट्रैपिंग नहीं हो। ठीक है। तो चलिए, शुरू करने से पहले हम 2-4 मिनट आप लोगों का लेना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि 2-4 मिनट आप लोग देंगे और ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे हमें। देखिए, ये 2-4 मिनट का मकसद क्या है कि मुझे काफ़ी मेल आते हैं आप लोगों के, मैसेज भी आते हैं आप ही लोगों में से कि सर मेरे 1 CR के लॉस हो गए, किसी का 10 लाख का, किसी का 4 लाख का, किसी का 2 लाख का। मतलब जिसका भी हुआ उसके अनुसार उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा थी, कितने लोग लोन लिए हुए हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूं कि आपके लॉस होने के मुख्य कारण क्या है, तो जब मैं या तो वो टिप्स सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, या वो PMS सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, या वो यूजर आईडी पासवर्ड अपना किसी को दे देते हैं। तो ये सब काम करने वाले जो भी लोग हैं उनमें लॉस करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं हमेशा आप लोगों को अवेयर करता हूं कि किसी से भी ना आपको टिप्स लेनी है, किसी को भी ना PMS ज्वाइन करनी है, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का इस ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे की हिफाजत सबसे ज्यादा कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी को भी फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, टीवी पे करते हो, व्हाट्सएवर आसपास में कोई लोग होंगे उनको करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनको फॉलो करके जो इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते हो उस पे आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके उसको नॉलेज का रूप लो। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सुनते हैं तो दैट इज इंफॉर्मेशन। जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो वो नॉलेज का रूप लेता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बस एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि जब तक वो आपके स्किल में न समाहित हो जाए, जब तक वो आप खुद ऑटोमेटिक ना अपने आप से करने लगो, तब तक वो आपका नॉलेज का रूप नहीं लेगा। तो इंफॉर्मेशन को जब तक नॉलेज नहीं बना लोगे तब तक वो आपके काम आएगा नहीं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी को भी सुनते हो, समझते हो, तो उस इंफॉर्मेशन पे आप प्रैक्टिस करो, समय दो, और फिर देखोगे कि जब आप उस पर समय दे रहे हो तो आप में एक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और आप ये अपने रास्ते को चुनाव कर लेते हो। इस बात को समझना है और खूब सीखने पे ध्यान देना है, खूब सीखना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले उस पर प्रैक्टिस करें, उसको नॉलेज का रूप लें और आगे बढ़े। और कभी भी ये सब काम नहीं करें कि किसी को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया ट्रेड करने के लिए, किसी को टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए। मेरे पास भी बहुत से मैसेज आते हैं, सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपका है तो ज्वाइन करवा लीजिए। तो मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और किसी का भी हो तो आपको नहीं करना है। आपका पैसा बर्बाद ही होना है। आप समझो ना कि आप बहुत अलग अलग तरीके हैं लोग, कि आपको फोन कॉल आएंगे कि मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा 30%, 40%, 50%। तो अगर कोई व्यक्ति आपको प्रॉफिट करवा देता है और कहता है कि उसमें से 30% मैं मार्जिन लूंगा या 40%, तो खुद क्यों नहीं कर ले रहा है? उसे क्या तकलीफ है? इस बात को समझिए, बैंक से लोन ले ले, खुद कर ले। तो नहीं कर रहा है। तो इस बात से भी आपको जागृत होना है। बट लालच में आके, कच्ची लालच में हम लोग अपना जो गाढ़ी कमाई होती है उसको बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। और जितने लोग को इस प्रकार से लॉस हुआ है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमारा भी हुआ है, क्योंकि इससे और लोग भी समझेंगे, सीखेंगे, और जो नए लोग आ रहे हैं वो इन चीजों से बचेंगे। क्योंकि इसमें नए लोग ज्यादा ट्रैप होते हैं, या जिनके काफी लॉस हो गए हैं और उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। ये दो लोग ही होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाजार में पैसा बनता है, बट बनाने का तरीका है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। सही डायरेक्शन क्या है कि सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट है, अगर आपको ट्रेड करनी है तो स्विंग ट्रेड में जाओ। अगर आपको FNO में जानी है तो पूरी गहराई से समझिए और हेज के थ्रू जाइए।
विदाउट हेज नहीं जाना है। कभी कभी मौका मिल गया बाजार में, कुछ ऐसी पैटर्न बन गई, कभी कभी बनता है, तो उसको आप ट्रेड कर लिए। कोई न्यूज मिल गया वैसा, कुछ खास पैटर्न ऐसे होते हैं, जैसे बैंड ब्लास्ट हो गया, किलर वेव बन गया, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे नेकेट का थोड़ा सा कैपिटल से पोजिशन साइज मेंटेन कर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन एवरी डे या ज्यादा ट्रेड में आपको हेज के थ्रू ही जाना है। कैपिटल अगर बहुत ज्यादा डिप्लॉय करनी है आपके अनुसार, बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये भी बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए 5 करोड़ भी बहुत कम हो सकता है, तो आप वहां हेज करके जाएं। कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखें। इन सब चीजों को जब आप करते हैं, अब देखेंगे कि आप आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। आप ही में से देखिए, जो लोग बास्केट करना शुरू किए थे वो लोग बेहतर स्थिति में हैं, आगे भी बेहतर रहेंगे। बाजार का अप डाउन चलता रहेगा। हाँ, बास्केट वगैरह करते हैं आप, तो ऐसे तो उसमें एसएल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं हमारे पास कैपिटल ज्यादा ब्लॉक नहीं हो, बाजार की कोई क्रैश वाली स्थिति आ जाए उससे हम बचें, तो आप 20 SMA डे टाइम फ्रेम का एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक वाइज, कि अगर स्टॉक में 20 SMA डे ब्रेक कर जाता है तो एक बार हम निकल जाएंगे, और उसके ऊपर जब आ जाएगा तो फिर से हम परचेज भी कर लेंगे। अगर ये चीजें आप कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कैपिटल जो ब्लॉक होगा इन द फ्यूचर में, कभी भी ऐसा कोई क्रैश आ गया कोरोना टाइप का, कुछ 3-4 महीने 6 महीने, तो आप वहां बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पर मुद्दे की बात है कि ये सब चीजें नहीं करनी है, जो भी आप लोग टिप्स वगैरह ये लोग कर लेते हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि 4-5 मिनट चाहिए आप लोगों का, ताकि आप लोग समझें। और बहुत आते हैं मेल हमारे पास कि लोन ले लिया, खेत भी बेच दी, सब कुछ कर लिया और बुरे दौर में है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है, दुख भी होता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मना करने के बाद भी करते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता है। जब उनको लॉस हो जाता है तब उनको मेरी बात समझ में आती है। तो मत कीजिए। देखिए, बाजार में मैं आपको बता दूं, पैसा बनाना सबसे कठिन कार्य है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप सीख लेते हो, स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, नॉलेज गेन कर लेते हो, तो ये दुनिया का सबसे आसान काम फिर हो जाता है। लेकिन इन चीजों को आप समझोगे, एक्सपीरियंस लोगे बाजार से तभी, अन्यथा ये बड़ा परेशान करेगा आपको और उठा उठा कर फेंकता रहे, है ना। तो चलिए, अब ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। आ जाते हैं मेन द टॉपिक पर, कि अलग अलग प्रकार के एग्जिट होते हैं बाजार में। जैसे आपने अभी तक जो भी लर्निंग करते हो एंट्री के बारे में, कि कौन सी से स्ट्रेटजी है जिसमें एंट्री करेंगे, 2 रुपये लगाएंगे और 2 लाख कमाएंगे, झुनझुन वाला स्ट्रेटजी, वो बहुत सीख चुके हैं आप लोग। अब सीखते हैं एग्जिट के बारे में, है ना। तो एग्जिट क्या होती है, देखिए, जहां तक मैंने आइडेंटिफाई किया है, लगभग 11-12 प्रकार के एग्जिट होते हैं। एक एग्जिट होता है ब्रेकआउट कैंडल लो। ब्रेकआउट कैंडल के लो के आधार पर हम लोग एग्जिट करते हैं किसी भी ट्रेड से या इन्वेस्टमेंट से। या बेयरिश इंगल्फिंग एग्जिट होती है। या मूविंग एवरेज लो पैटर्न ब्रेक करता है तब एग्जिट होती है। आरएसआई के द्वारा भी एग्जिट होती है, उसमें भी डाइवर्जेंस ऐसे बनते हैं। या आरएसआई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस होती है, जिसके द्वारा एग्जिट करते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ लिख रखा है, आपको बता दूं, फिवो के द्वारा भी एग्जिट करते हैं, फिबोनाची लेवल के द्वारा। एग्जिट कैंडल के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। बोलिंजर बैंड के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। कन्वर्जेंस के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। सिस्टम 13 के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। बीवी ट्रैप के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। ट्रैप बूम के द्वारा भी एग्जिट करते हैं। तो कुल मिला के लगभग आपके सामने 11-12 पैटर्न है जिसके द्वारा हम लोग एग्जिट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट कैंडल लो के द्वारा हम कैसे ट्रेड से एग्जिट करते हैं या इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करते हैं, और बेयरिश इंगल्फिंग के द्वारा हम कैसे एग्जिट करते हैं। ये दो चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। जो मेरी एक्सपीरियंस है पास्ट की, प्रॉफिट की, लॉस की, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके आधार पे, तो पहले अपने स्तर से बैक टेस्ट कर लें, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कर लें, 5-6 महीने बैक टेस्ट कर लें। और जब आपको लगातार सही लगे आपको, तब छोटे से कैपिटल से पहले ट्राई करके देखें। पहले पेपर पे ट्राई करके देखें, ऐसे पेपर पे तो आप 100% सही हो जाते हैं, तो छोटे कैपिटल से देखें। अगर वो आपको काम करे आपके लिए, तभी उसको अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में डालना है। नहीं तो इसको बोलना है सब मोह माया है और छोड़ देना है। याद रखिए ये बात। मुझे लगता है कि मैंने जो पास्ट में गेन किया है वो कुछ ऐसी नॉलेज है जो आप लोगों तक जानी चाहिए, तो मैं उसको बताने का प्रयत्न जरूर करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, ताकि आप लोग सीखते रहिए। तो चलिए, ब्रेकआउट कैंडल।
अब यहां सवाल है कि ये ब्रेकआउट कैंडल क्या होती है। तो ब्रेकआउट कैंडल समझने से पहले हम समझेंगे ब्रेकआउट, क्योंकि नए लोग जो आए होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है। पुराने लोग सबको ब्रेकआउट पता है कि ब्रेकआउट क्या होती है। ब्रेकआउट हम कहते हैं कि जब किसी एक रेंज में अगर कोई प्राइस ट्रेड कर रहा हो और उस रेंज के सबसे हाई प्राइस के ऊपर अगर वो प्राइस क्लोज कर जाती है, तो उस केस में हम उस प्राइस को ब्रेकआउट मानते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा रेजिस्टेंस हो जहां प्राइस बार बार जाकर गिर जाता हो और एक दिन ऐसा आता है कि वो उस हाई के ऊपर जाकर क्लोज कर जाता हो, तो उस केस में भी हम ब्रेकआउट मानते हैं। तो जो ब्रेकआउट होता है जिस कैंडल के द्वारा, उसे हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। वो डे टाइम फ्रेम में हो सकता है, वो वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है, वो मंथली टाइम फ्रेम में हो सकता है, वो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हो सकता है, इवन ईयरली टाइम फ्रेम में हो सकता है, और 5 मिनट से 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट, पहले हम पैटर्न आपको बता दें कि किस प्रकार होती है। जैसे देखिए, ये कोई प्राइज है जो एक रेंज में इस प्रकार आप देखेंगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके चल रही है, एक रेंज बना लेती है ना। अक्सर ये ऐसे प्राइस कोई नीचे से ऐसे था और यहां से ऊपर गया, फिर एक रेंज बना लिया। अब रेंज बना के अगर किसी दिन कैंडल इसके ऊपर कोई क्लोज कर जाए, एक क्लोज कर गया, तो ये जो कैंडल हुई ये वाली, ये ब्रेकआउट कैंडल कहा जाता है। ठीक है ना, इस रेंज के ऊपर जो क्लोज कर गया, इसे ब्रेकआउट कैंडल कहा जाता है कि भाई इस प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। एक दूसरा क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एक होता है कि ऐसे ऊपर गया, रेजिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर इसके पास जाता है, फिर नीचे चल जाता है, फिर कुछ दिन ट्रेड करता है, फिर इसके पास आया, फिर गिरा। एक दिन ऐसा आता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनता है और इन सब के ऊपर क्लोज कर जाता है। और एक कई सालों में भी हो सकता है, 5 साल 7 साल में, तो लोग कहते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। मतलब 5 6 साल का जो एक रेंज था उसको प्राइस ने ब्रेक किया है, तो दैट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो एक ये भी, तो जो भी ब्रेकआउट होगा उसकी एक कैंडल बनेगी उस दिन की। ठीक है, इतना तक समझ गए कि ब्रेकआउट क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल जो, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस ब्रेकआउट कैंडल की, कि ब्रेकआउट कैंडल लो एग्जिट कैंडल भी होती है। क्लियर है। और बेरी सिंगल फिंग, जो कि पिछले बिगनर की वीडियो मैंने बता रखी है, तो वहां से आप बेरी सिंगल फिंग सीख लीजिएगा, या गूगल पे बहुत सारे इसके कंटेंट अवेलेबल है, वहां से भी आप सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ऐसे थोड़ा सा हम बेरिस कैंडल के बारे में बता दें, ब्रेकआउट इतना समझ गए, ताकि हम मेन आएंगे चार्ट पे तो वहां पे आपको समझ में आएगी। अब बेरिस कैंडल क्या होती है। बेरिस कैंडल होती है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब खा जाना पूरी तरह से। तो जैसे कोई ए ब्रेकआउट कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल होगी, ब्रेकआउट कैंडल है, तो इतनी ही बड़ी या इससे ज्यादा बड़ी एक कैंडल की जब फॉर्मेशन होती है तो उसे हम कहते हैं बेरिस इंगल्फिंग, और वो सेल साइड में होनी चाहिए। तो जैसे कि प्राइस इसके बराबर या इसके ऊपर हो सकती है वो, अगर इसके ऊपर है पूरी तो बहुत अच्छी इंगल्फिंग होती है और ये रेड कैंडल होगी, ये रेड कैंडल होगी। अगर ऐसी होती है तो बहुत अच्छी है। लेकिन समटाइम आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल हुआ ब्रेकआउट में और इसके बराबर में ही आपको इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, बराबर में ही इसके एकदम सेम बराबर साइज में बन जाएगी दोनों, तो भी ये आपको इंगल्फिंग माना जाता है। लेकिन इसके बाद कंफर्मेशन होता है कि इसकी एक कैंडल कम से कम यहाँ पे ये बननी चाहिए और इस लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए एक कैंडल, और तब ये पूरी तरह कंफर्म हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि कैंडल स्टिक में सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट कैंडल की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फर्स्ट कैंडल फेल हो सकती है। तो बहुत लोग कहते हैं सर डोजी बन गया, डोजी बन गया, ए बन गया, कुछ नहीं, हैमर बन गया, कुछ भी नहीं बन गया, उसका सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि वो अप ट्रेंड में बना है या नीचे जाते हुए डाउन ट्रेंड में बना है। अगर कोई प्राइस ऐसे 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 करके एक रेंज में बन रहा है, हैमर बन गया या डोजी बन गया कुछ, तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो हैमर काम नहीं करता है, डोजी काम नहीं करता है, ये करता है। लेकिन एक्चुअल में वो कभी नहीं बताएंगे कि डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, अप ट्रेंड में बननी चाहिए। तो एनीवे हम इस पे नहीं जाएंगे, मुद्दे पे आते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा कि हमें जाना था पटना, पहुंच गए राजस्थान, है ना। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट होती है कि इसके लो के नीचे बन जाए तो ज्यादा अच्छी, मतलब अच्छी क्या, कंफर्म हो गई कि हमारा ट्रेंड कंफर्म है,
तो ये हमारा एक एसएल की तरह कार्य करने लगता है और वहां पे हम कोई शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं या अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। ये हुआ हमारा बेरी सिंगल फिन की। तो आपने एक देखा ब्रेकआउट कैंडल और एक बेरी सिंगल फिन। अब आते हैं कि इसके आधार पे हम लोग एग्जिट कैसे करते हैं ट्रेड से। मैं आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर वीकली मंथली टाइम से तक दिखाने का प्रयास करूंगा और आप देखेंगे कि वो किस प्रकार काम करता है और उसको लाइव मार्केट में आप ट्रैक करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जब आप अब ऑप्शन की भी ट्रेड करते हैं या कैश की भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हो या बीटीएसटी करते हो पोजिशन, तो वहां पे आपके काम आएगा और ऐसे बहुत से ट्रेड में आपको ट्रैप होने से बचा लेगा, आपके पैसे को बचाएगा। और जब फ्यूचर में बचे तो जरूर आप बताना कि हाँ सर हमारे काम आ रहा है। तो मुझे खुशी होगा कि चलो मैंने जो नॉलेज शेयर किया वो आपके काम आना शुरू हुआ है और इस तरह मैं और आगे आपको बताने का प्रयत्न करता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं, फटाफट हम आ जाते हैं मुद्दे पे और आपको लिए चलते हैं। पहले हम अपने बैंक निफ्टी पे, आपको चार्ट दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने बैंक निफ्टी को इसलिए लिया है क्योंकि बैंक निफ्टी के बहुत लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनको बैंक निफ्टी काफी अच्छा लगता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम को लिया है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पे क्यों ब्रेकआउट है कि ये जो हमारा हाई था है ना, इसके ऊपर एक क्लोज किया है ए वाली, और इसके ऊपर एक कैंडल और आगे बढ़ गई है वीकली टाइम पे। तो लोग इंटर कर चुके हैं उनको, क्योंकि वीकली है तो 5 दिन ट्रेडिंग हुई है और दूसरे सप्ताह तो लोग इंटर कर चुके हैं। लेकिन उसी के साथ क्या होता है कि अगले में ये बेरिश इंगल्फिंग बन जाती है। इंगल्फिंग मतलब इसकी जो साइज है ये पूरे इसके अंदर खत्म हो चुका है ना। ये बेरिस इंगल्फिंग बन चुका है और मैंने क्या कहा है कि इंगल्फिंग की कंफर्मेशन क्या होगी कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे अगली कैंडल की क्लोज होनी चाहिए, ये एक होनी चाहिए या ये। लेकिन यहां पे क्या देखने में आया कि इसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। इसका मतलब प्राइस ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं किया है, तो कोई भी एंट्री हम यहां नहीं लेंगे। लेकिन अपनी अगर कोई आपने ट्रेड ले चुके हैं तो उससे एक बार एग्जिट ले सकते हैं इस हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस एसएल मान के कि इसके हाई के ऊपर अब क्लोज करेगा तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन पुट साइड की अगर कोई आप ट्रेड लेना चाहते हैं या बैंकिंग स्टॉक में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप वेट करेंगे कि भाई प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज करे। तो अगले वीक में, मतलब एक वीक से ज्यादा ले लिया और यहां पे ये क्लोज कर गया, ये जैसे ही क्लोज कर गया है उसके बाद हमारी कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ली जा सकती है और हमारी एसएल जो होगी, ये जो डाउन हुआ है इसके नीचे या सबसे बेस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस, इसके ऊपर क्लोज कर गया तो हम निकल जाएंगे। तो क्लोज कौन सा कर जाना इसके ऊपर, डे टाइम फ्रेम पे, ये तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम पे अगर दो क्लोज कर जाता है तो भी निकल जाएंगे, या अगर उड़ता हुआ तीर सीधा इसके ऊपर निकल गया तब तुम्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि हाई ब्रेक किसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। बट प्राइस नॉर्मली देखा गया है कि जो डाउन होती है इसी के ऊपर नहीं जाता है और पैसा दे देता है। इस केस में आप हिलेगा मिलेगा का यूज कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का, अगर वो बाय में आए तो निकल जाए, बट जनरली ये पैसा दे देता है। तुम्हारी एग्जिट यहां करवा देगी बट अगला फ्रेश ट्रेड के लिए एंट्री इधर बन सकती है। उसके बाद यहां पे आइए, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है ना। ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस इसके ऊपर गया है और पूरा इसके फिर से नीचे आ गया है। तो इस केस में भी क्या होता है कि हमारी जो भी ट्रेड है उसे एक बार एग्जिट कर जाते हैं और वहां से वेट करते हैं फिर से एंट्री लेने के लिए। और आप देखेंगे प्राइस वहां से फिर से डाउन हुआ है। और आगे आपको लिए चलते हैं जहां पे आपको देखने का अवसर मिलेगा, जैसे यहां पे देखें, यहां भी ये ऊपर गया है और फिर से यहां बेरी सिंगल बना दी। तो इस केस में भी, लेकिन एक ब्रेकआउट के बाद बने तो बहुत अच्छा है, ये ब्रेकआउट हो उसके बाद बने तब बहुत अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये काम बहुत बहुत ही बखूबी करेगा, अच्छे से करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो ब्रेकआउट के बाद बननी चाहिए। बहुत जगह मिलेगा आपको इस तरह का। ऊपर चला गया नीचे, यहां पे देखिए, ये आपको इंट्राडे में 10 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिलता है। आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन के चार्ट पे, फ्यूचर के चार्ट पे, इंट्राडे में भी ये आपको इस प्रकार की जरूर मिलेगी, इसको नोट करके रखिएगा।
ये अक्सर आपको बचाएगा। तो ये आपको ब्रेकआउट लिया यहाँ पे, है ना, और उसके बाद ये बना दिया। तो अब क्या हुआ कि ये कंफर्म कर दिया कि भाई प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और एक अच्छी खासी। तो कोई भी अगर एंट्री लेते हैं तो ये आपको वहां पे पहले तो बचाएगा, लॉसेज नहीं होने देगा, और नए ट्रेड को भी आप वहां से कैच कर पाओगे। यहाँ पे देखिए किया है, उसके बाद बना दिया, इसके लो के नीचे किया, और तो कहीं ना कहीं आपको ये काम कर जाता है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट, ये ब्रेकआउट कैंडल बना है, और ब्रेकआउट कैंडल पे ही बेरिश इंगल्फिंग भी बन गया है, इसके लो के नीचे क्लोज कर गया और प्राइस फिर से धराशायी हो गया नीचे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये पैटर्न आपको खास करके इंट्राडे में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खूब पाए जाते हैं। जब जब बने तो आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है, इसको एसएल मान के, और आप देखेंगे कि आपको पैसा तो बचा ही रहा है गलत ट्रेड से, और साथ ही साथ आपको पैसा भी देगा। उसका कारण क्या है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप सोचो कि ये चार्ट बना नहीं था उस समय, आपके पास पिक्चर ए होगी, इतनी है ना, इतनी ही पिक्चर आपके सामने होगी। तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो क्या किए होंगे, फटाफट अपने टेक्निकल एनालिसिस का तीर तुक्का लगाए होंगे। क्या यहां पे ऐसे इन्होंने ट्रेंड लाइन खींचा होगा, है ना, ट्रेंड लाइन खींचा होगा ना, और उसके बाद यहां पे ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा होगा, कहा क्या होगा कि देखो प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो अब टारगेट अब इतना इतना फलाना ढिमका सकता। क्योंकि अंधेरे में तीर लगाना है, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था। ये बना। लेकिन हमारा क्या कहना है कि अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल हुई है तो इसके हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है तो डे टाइम फ्रेम पे 2 दिन कम से कम क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, या जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है उसी टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब देखेंगे। लेकिन उसमें भी होता है कि क्लोज किया और अब अगर बेरी सिंगल फिंग बन गया तो गेम ओवर, हम निकल जाएंगे। हम इसमें चलेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन हम गलती को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर देंगे उतनी हमको जिंदा रहने के चांसेस रहेंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ अगले में, यहाँ पे बेरी सिंगल्फिंग बना दिया। अब जैसे ही ये बेरी सिंगल्फिंग बना दिया और आपने अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड कोई ले लिया है और ये बना दिया, तो आपको करना क्या है, फटाफट निकलना है, फटाफट निकलना है। उसके बाद अगले में वेट करना कि इसके क्लोज की, तो आप देखेंगे कि इसकी क्लोज के नीचे क्लोज कर चुका है ऑलरेडी। मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये ग्रीन कैंडल की, अगर इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर रेड क्लोज कर चुका है अगली, तो हम निकलेंगे भी और नई ट्रेड भी लेंगे, हम सेकंड का फिर वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्लोज इसके नीचे नहीं किया, इसके आसपास में ही है, तो वहां पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक कैंडल क्लोज होने का इसके नीचे। ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने कोई ट्रेड लेंगे तो हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा और उसके बाद वो चलेगा। तो अक्सर आपको ये ब्रेकआउट को ध्यान में रखना है। आप यहां देखिए, ये भी ब्रेकआउट हुआ, नीचे क्लोज कर गया और प्राइस फिर नीचे। तो एक छोटी सी भी जो चीज है आपके काम की हो सकती है, आप उससे बच सकते हो कि हाँ। अब यहां पे देखिए ब्रेकआउट तो यहां भी वेरी सिंगल थिंग क्लोज कर गया है। अब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमको हाई का एसएल मेंटेन करे पड़ना, और यहाँ पे हमारी एसएल हुई है। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आप लेंगे तो 100 में 100 टका आपके फेवर में रहेगा। 100 टका कुछ होता ही नहीं बाजार में, 100 नहीं होता है। तो ये कभी कभी फेल भी करेगा, लेकिन वहां पे आपकी एसएल बहुत माइनर होगी, तो आप बच जाओगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको पैसा बनाकर दे देगा, पैसा बचा लेगा। ये खासियत यही है। अब थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम को, और हाइयर टाइम फ्रेम, अगर मंथली टाइम फ्रेम आप कर देते हैं तो ये मंथली टाइम फ्रेम में गिरावट अच्छी खासी होती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिलेगा, स्टॉक में एग्जिट करवाएगा। स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो वहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ होता है तो गिरावट बड़ी हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें आप, जब जब बन रहा है तो प्राइस में एक गिरावट करने की कोशिश आपको करेगा। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक में जाना है, क्योंकि इंडेक्स में आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो वहां मंथली टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं डे टाइम फ्रेम। इंट्राडे में 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस प्रकार से है।
तो ए ब्रेकआउट हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 दिन का एक ही दिन में खा गया। तो अगर ऐसा कभी कंडीशन हो कि 4 5 दिन का एक ही दिन में खा जाए, तो फिर तो काम ही खत्म है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर ऊपर भी जा रहा है तो शॉर्ट का, लेकिन हाई के ऊपर हमारा एसएल मेंटेन करना है। तो ये बेरिश सिंगल फिंग और ब्रेकआउट फेल जब कर जाए और दोनों एक साथ हो, तो काफी बेहतर काम करता है। और ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो कहना ही नहीं है ना। अब जैसे ब्रेकआउट फेलियर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ओपन लो बनाकर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस सबसे ऊपर हाईएस्ट क्लोज किया ओपन लो बनाकर। तो अब ये ओपन लो का जो पॉइंट है, अगर उसके नीचे प्राइस 1 घंटे भी सस्टेन कर गए, 1 घंटे भी सस्टेन कर गए, तो वो प्राइस को तेजी से नीचे लेकर चला जाएगा। ऐसे तो क्लोजिंग प्राइस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बट 1 घंटे भी सस्टेन किया तो प्राइस को तेजी से लेकर फिर नीचे चला जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट कैंडल अगर ओपन लो के साथ होती है और उसका लो अगर 1 घंटे भी ब्रेक हो जाता है, तो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी देखें, ब्रेकआउट होने के बाद ये बनाता है और इसके नीचे क्लोज कर जाता है फिर प्राइस में। तो कभी भी ऐसा हो तो आप इसको अब आगे से कंसीडर करेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट करेंगे तो बाजार आपको फिर आपके एस्टिमेट से बाहर कर देगा और आपको परेशानी होगी। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर जा रहा है, इतनी ही ये मेरी सिंगल फ्रेम बना दिया है। ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि आप लोग डे ट्रेडिंग करते होंगे तो उसमें मिलेगा। और इसके क्लोज के नीचे क्लोज कर दिया, तो हमारा ये हाई एसएल की तरह मेंटेन करेगा। कोई भी पुट बाइंग करेंगे तो 47,000 पे है, तो कोई भी पुट बाइंग करते हैं यहाँ पे, एसएल हमारा इसके ऊपर होता है और प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और नेक्स्ट डे तक चली जाती है। उस दिन तो गिरती ही है, अगले दिन तक भी ये गिरावट देखने को आपको मिलती है। कहीं भी आएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। डे टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा ये पाया जाता है। जब भी ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पे, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ उसके बाद नीचे आ गया, और डबल जो समान रूप से अगर वो मिल जाता है, तो फिर आपको फिर ज्यादा देर रुकेगा नहीं, प्राइस में फॉल तेजी से होनी शुरू हो जाती है। मतलब जितनी बड़ी ब्रेकआउट है उसके बाद ये बने तो इस चीज को हमेशा नोट डाउन करके रखना है आप लोगों को, और माइंड में रख लेना है इस पैटर्न को कि हाँ ऐसा होता है तो वहां पे हमें क्या एक्शन लेनी है। जैसे यहाँ देखिए, ब्रेकआउट होता है उतनी ही बड़ी बन जाती है, तो प्राइस में उस दिन लास्ट तक गिरावट ही चली गई। और भी दो चार दिखा देते हैं, क्योंकि डेट यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बना है, क्लोज ही कर गया प्राइस लगभग लास्ट में। बचा क्या, बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर प्राइस में गिरावट देगी। मतलब आपको कोई भी ना इंडिकेटर यूज करनी है, कुछ भी नहीं यूज करना है, सिर्फ चार्ट को देखना है और उसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। बहुत जगह बनेगा, इंट्राडे में काफी ज्यादा पाया जाता है और स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे से डे टाइम फ्रेम पे जब भी आपको मिले, ऐसा हो तो हमें आप इन्फॉर्म करेंगे, मेल कर दीजिएगा, मैं देखूंगा, बताऊंगा। जिनका अच्छा लगेगा, सबको रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं जिनका देखता हूँ कि नहीं इनका ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो मैं उनको रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करता हूँ। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं सेविंग होगी। और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इस पे महीने 2 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। और बहुत सारी ऐसे लॉसेज है जो आपको बचाने का प्रयास करेगा। तो जब जब समय मिलेगा तो मैं आपको और एग्जिट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि 11 प्रकार 12 प्रकार के एग्जिट होते हैं। तो सब सीख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाजार ट्रैप करने में बचाएगा। और ये सब ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो आप कंपनी के बिजनेस मॉडल पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें समय देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म अगर है तो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको टेक्निकल का यूज करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। आशा है कि आज की वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने का अवसर मिला होगा, और अगर मिला है तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर बनाइए। जितना भी आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, आने वाला वक्त धीरे धीरे आपका बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद आप सबका, आप सबका दिन शुभ हो।